दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैं आज फर्स्ट क्लास लेके आया था, उसमें बताया था कि व्हाट इज ज्योग्राफी, आखिर ज्योग्राफी है क्या। आज मैं सेकंड क्लास में लेके आया हूँ खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के बारे में आज बताऊंगा आपको। मैं आज पृथ्वी से बाहर की दुनिया में लेके जाऊंगा। क्या आप एलियन से भेंट कराएंगे? जी हाँ, आज मैं आपको एलियन से मिलाऊंगा कि एलियन आखिर किस ग्रह में है, किस ग्रह में नहीं है, और बहुत सारी मैं आपको घटनाएं बताऊंगा अंतरिक्ष के बारे में। तो आज मैं फर्स्ट क्लास से निकलकर सेकंड क्लास में लाया हूँ कि आज एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी हम जो अपनी नंगी आंखों से जो अपने वो आकाश के ऊपर देखते हैं, उसको हम लोग ब्रह्मांड बोल सकते हैं। मोटा मोटी भाषा में डायरेक्ट किसी को कहना है कि व्हाट इज ब्रह्मांड, आखिर ब्रह्मांड क्या है, तो उसको साफ साफ जवाब देना। अपनी नंगी आंखों से जो ऊपर की तरफ देखते हैं उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का कोई विस्तार है? ना, ब्रह्मांड का कोई विस्तार नहीं कि 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर है, कहीं पर जाते हैं देखते हैं आसमान। यानी ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए, क्या कहीं पर अंत होता है? नहीं ना होता अंत। इसलिए ब्रह्मांड का विस्तार अभी होते ही जा रहा है। तो नंगी आंखों से जो हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। अब इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है क्या? इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तारे हैं। क्या है? तारे। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलिकी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। लड़की वाला कॉस्मेटिक मत समझिएगा, वो कॉस्मेटिक अलग हो गया। क्रीम मुरीम काली पोता पोती वाला सिस्टम हो गया कॉस्मेटिक। कॉस्मोलॉजी क्या बताया मैंने? कॉस्मोलॉजी। खगोल के अध्ययन को खगोलिकी कहेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कॉस्मोलॉजी। आइए देखते हैं कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। हमारी नंगी आंखों से ऊपर की तरफ जितना कुछ हम लोग देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, वो हम लोग का अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष को में सबसे ज्यादा है क्या? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा तारे हैं। आप लोग देखते होंगे रात में, जब देखते होंगे ऊपर तो अपना सिर उठाते तो देखते तारे ही तारे हैं। तो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में क्या है? तारे हैं। तो सर कितने तारे हैं? अब गिना है? नहीं, तारे को कोई नहीं गिन सकता। एक अनुमानतः बताया है गया है कि 100 अरब इंटू 100 अरब इक्वल टू तारे की संख्या। गिनते चलिए, आप गिनते रहिए। 100 अरब गुना 100 अरब, कभी नहीं गिन पाएंगे, कभी नहीं गिन पाइएगा आप लोग। तो मोटा मोटी तौर पर आपको कहा जाए व्हाट इज अंतरिक्ष। अरे अंतरिक्ष क्या है? कोई आपसे पूछ दे कि अंतरिक्ष क्या है, तो उसको बोलिएगा सुनो उधर सुनो, हाथ ऊपर तक तो कुछ नहीं दिखा, वही कुछ नहीं दिखा, तो वही तो अंतरिक्ष है। अपनी नंगी आंखों से जो कुछ दिखता है ऊपर की तरफ, वही अंतरिक्ष है। और उसी के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। तो मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं? हम लोग अपनी ऊपर की तरफ हम लोग कुछ भी देखते हैं अपनी नंगी आंखों से, उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा तारे होते हैं और बहुत सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, आकाशगंगाएं होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, बहुत सारे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग को तारे के बारे में पढ़ाऊंगा कि एस्ट्रोनॉमी में तारे की क्या भूमिका है और तारे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तारा उसे कहते हैं जिसके अपने पास ऊष्मा और प्रकाश होती है, उसे हम तारा कहते हैं। तारा के पास स्वतः अपनी ऊष्मा निकलती है और अपनी प्रकाश होती है, इसलिए हम उसको तारा बोलते हैं। पृथ्वी के पास कोई ऊष्मा न कोई प्रकाश है, इसलिए हम लोग उसको तारा नहीं बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने अन्य ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा, उल्का पिंड, जो भी है, उसके पास प्रकाश है और ना ही उसके पास ऊष्मा है, इसलिए हम लोग उसको तारे नहीं कहते हैं। परंतु हम लोग सूर्य को तारा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होती है।
इसलिए हम लोग सूर्य को एक तारे के रूप में कह सकते हैं। हजारों अरबों करोड़ों तारों में से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, इसलिए हम लोग उसको एक अलग अनेक अन्य नाम से उसके सूर्य बोलकर हम लोग पुकारते हैं। जैसे होगा कि आप लोग में कोई सबसे कोई नज़दीकी होगा तो उसका हम लोग नाम क्या बोलते हैं, कुछ अपने मन से नाम रख देते होंगे, सोना मोना कुछ भी नाम रख देते हैं जो आपसे प्रिय रखता होगा, सामने रखता होगा, सामने नज़दीकी बंधन बनाता हुआ। उसी प्रकार सभी तारों में से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, इसलिए हम लोग सूर्य को एक सूर्य के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक असल में क्या है, तारा है। तो चलिए ये दोस्त देखते हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है अंतरिक्ष में। सबसे पहले तारे बनने से पहले बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला तारे बनने से पहले ये विरल गैस होती है। क्या होती है? ये विरल गैस होती है। क्या होती है? विरल गैस। जब ये विरल गैस केंद्रित हो जाती है तो नीहारिका का रूप लेती है। क्या लेती है? नीहारिका का रूप। और ये नज़दीक नज़दीक आ जाती है, केंद्रित हो जाती है, वो सामने नज़दीक नज़दीक हो जाती है। ये विरल गैस का गोला था, बाद में जब ये केंद्रित हुई तो ये और नज़दीक नज़दीक पास पास आ गई और नीहारिका का रूप ली, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोला जाता है? नेबुला। अब ये नेबुला में क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण का बल आरोपित हुआ, तो इसमें क्या था? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो गया, जिसके कारण यहाँ पर तारे का रूप ले लिया। यहाँ तारा का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। तारे में क्या होता है? खुद के पास तो ऊष्मा होती है, साथ साथ उसके साथ प्रकाश भी होती है। यहाँ पर तारे का यदि ऊष्मा रहेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि ऊष्मा यदि रहेगा तो इसके पास ताप भी होगा। तो ताप इसका कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग जानते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाती कोई भी चीज़ वस्तु तो वो प्लाज्मा का रूप होती है। तो ये एक प्रकार से तारा हम लोग का क्या है? प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। और इसमें हाइड्रोजन गैस का संलयन हीलियम गैस में हो जाता है। तारे के पास खुद का ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, इसलिए उसके पास ताप भी होता है। तारे किस अवस्था में? तारे प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा अवस्था यानी कि सबसे गर्म अवस्था। पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। क्या? प्लाज्मा अवस्था। पांचवी अवस्था क्या है? बॉस-आइंस्टीन। बॉस-आइंस्टीन में क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। तो तारे का रंग उनके पृष्ठ ताप पर निर्भर करेगा, यानी कि जब उसका ताप 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कि जब उसका निम्न ताप रहेगा प्लाज्मा का 6000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा बनने के लिए लगता है, और यदि सबसे कम 6000 डिग्री सेल्सियस ही रहा तापमान तारा का तो तारा का रंग कैसा हो जाएगा? पीला रहेगा। 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, 12000, 15000, 20000 हो गया तो इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। और लाखों डिग्री सेल्सियस में यदि चला गया तो तारे का रंग नीला हो जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाए कि तारे किस अवस्था में है, सूर्य किस अवस्था में है, तो आप बोलिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था में होती है, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक तापमान होती है। इसमें संलयन विधि होता है हाइड्रोजन से हीलियम। तारे में संलयन विधि होती है, सूर्य में संलयन विधि होती है। क्या पृथ्वी के पास खुद का ऊष्मा और खुद का तापमान है? नहीं, वो सूर्य के ऊपर टिका हुआ है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।